में बात करेंगे जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस प्रॉपर डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं विद मिनिमम वेरिएशंस, जो पॉसिबल आपके लिए ना हो, ठीक है, अब थोड़ा सा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम इसमें से क्या चेंजेस करें, बट अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि एक तो आप अगर ओवरवेट हैं तो आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी ठीक रहनी शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक खत्म होने लग जाएंगी। तो अब आप इस डाइट चार्ट को लिख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत किससे करनी है? दिन की शुरुआत करनी है आपको गुनगुने पानी से, यानी कि वार्म वाटर में थोड़ा सा नींबू और शहद, ये आप उठ करके सबसे पहले आप पिएंगे। इससे देखेंगे आपका जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको सुबह उठ करके लेनी है। इसके बाद 1 घंटे के बाद आपको लेना है लौकी का जूस। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप लौकी का जूस बनाते हैं तो लौकी को हमेशा टेस्ट कर लीजिए, ताकि अगर लौकी कड़वी है या लौकी का टेस्ट खराब है तो उसका जूस आप बिल्कुल ना निकालें। इसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा पुदीना और नींबू और ये जूस आप पी लीजिए। ये दिन की शुरुआत हो गई, आपने वार्म वाटर पी लिया और आपने थोड़ी देर के बाद लौकी का जूस पी लिया। अब आती है चाय कॉफी की बारी, जो आप मेरे बोलने पर तो कम से कम आप कल से बंद नहीं करेंगे, और किसी के कहने पे भी ये आदत इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, जब तक आप इस आदत को बदल नहीं लेते तब तक आप अपनी चाय कॉफी लेते रहिए। लेकिन एक चीज आप बंद कर सकते हैं, वो है व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर चाय कॉफी में डालना बंद कर दीजिए। और अगर आपको फिर भी जरूरत है लेंगे शक्कर, यानी कि शक्कर का बूरा, ब्राउन शुगर या फिर आप गुड़, ये चीजें तो आराम से मिल जाएंगी आपको, ये आप चाय में डालेंगे। और साथ ही आपको चाय के साथ क्या नहीं लेना है, वो है नॉर्मल जो बाजार में बिस्किट्स मिलते हैं, वो आप बंद कर दीजिए। अगर आपको बिस्किट की आदत है, आप खाना चाहते हैं चाय या कॉफी के साथ, तो आप घर पे बने हुए मल्टीग्रेन या आटे के बिस्किट्स ले लें जिसमें शुगर बहुत ही कम हो, या गुड़ के बने हुए घर पे हो, बेटर है। आती है ब्रेकफास्ट की बारी। सो ब्रेकफास्ट में अगर तो आप एग्स लेते हैं तो आप बॉइल्ड एग्स लीजिए, और उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, क्योंकि आप बाकी व्हाइट ब्रेड तो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, आपको लेनी ही नहीं है। नो व्हाइट शुगर, नो व्हाइट ब्रेड एंड नो मैदा, ये 3 चीजें व्हाइट आपको बंद कर देनी है। व्हाइट में आपको क्या लेना है? आपको लेना है मिल्क, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। लेकिन मिल्क का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें खूब शुगर और सब मिला के शेक्स बना करके आप ले रहे हैं सुबह, वैसा आपको नहीं लेना है। और दूध में कभी भी शुगर डाल के लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको लेना है ब्रेकफास्ट में, या तो अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप 1 कप पनीर ले लीजिए, उसको हल्का सा सौटे कर लीजिए, सॉल्ट पेपर डाल के आप वो खा लें, या आप उपमा खा लें, पोहा खा लें, इडली खा लें। ऐसी चीजें अगर आप ब्रेकफास्ट में लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सीरियल्स, मल्टीग्रेन सीरियल्स खा सकते हैं दूध के साथ। अगर आपको वो जल्दी है ऑफिस जाने की, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप ऐसी चीजें भी खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्रेकफास्ट आपको ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी हो, और ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, कभी भी आपको ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो बीच का लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम होता है, उसमें आप कोई सीजनल फ्रूट्स खा लें, बनाना या कोई भी फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो सीजन के हिसाब से, वो खाना बीच के टाइम में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं हम लंच की, कि आपको लंच में क्या खाना चाहिए। लंच में देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप चावल खा रहे हैं, वो हमेशा बॉइल्ड राइस हो, स्टीम्ड राइस हो। प्रेशर कुकर में बने हुए चावल आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वंस इन अ वाइल टेस्ट के लिए खा लिया, इट्स ओके। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप रोटी बिल्कुल नहीं खाएंगे, और अगर आप लंच में रोटी खा रहे हैं तो साथ में चावल आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। दोनों में से एक ही चीज आपको खानी है। तो साथ में आप लेंगे अच्छे से वेजिटेबल्स बनी हुई, 1 कटोरी दाल, सैलेड। सैलेड में भी हमेशा याद रखिए कि ग्रीन सैलेड और फ्रूट सैलेड दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, और हमेशा अलग अलग ही खाना चाहिए, और खाने के साथ फ्रूट सैलेड नहीं लेनी चाहिए। और आप साथ में दही जरूर लें, दही मस्ट होती है, लंच में लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दही ले लें या रायता ले लें। और एक चीज का आप ध्यान रखें कि इन सब चीजों में नॉनवेज आपकी पर्सनल चॉइस है। नॉनवेज के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी कि आपको क्या डाइट में लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कुकिंग में
गाय का देसी घी या सब्जी वगैरह में आप सरसों के तेल से अगर बनाते हैं तो वो खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं या हमें पतला होना है तो हम खाना खाना छोड़ दें, उससे हम पतले हो जाएंगे, तो खाना छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप खाइए, लेकिन संभल के खाइए कि आपको क्या खाना है। बात करते हैं हम डिनर की, तो डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। तो अगर तो आपको रोटी की आदत है तो आपको सिर्फ एक ही रोटी लेनी है और रोटी के ऊपर आपको घी नहीं लगाना है, जस्ट नॉर्मल सिंपल प्लेन रोटी। अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें आटे में, मल्टीग्रेन आटा या कुछ, वो आप ले सकते हैं। साथ में जो भी आप एक कटोरी सब्जी या दाल लेते हैं थोड़ी सी वो ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए। दही आपको बिल्कुल नहीं लेनी है रात को। याद रखिए कि शाम को 4 बजे के बाद आपको चावल नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, खीरा यानी कि कुकुम्बर नहीं खाना है, भिंडी, राजमा, छोले, ऐसी चीजें खाने से आपको बचना है, ताकि इससे आपको गैस फॉर्मेशन होती है। तो आपको अगर गैस होगी तो आपकी तबीयत खराब होगी, आपका स्टमक खराब होगा, आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, आपका वजन भी बढ़ेगा, और पेट ही तो सारी बीमारियों की जड़ होता है। तो इसीलिए अपने पेट को बिल्कुल ठीक रखें। तो ये है आपका रूटीन। और हाँ, अगर आपको शाम के पीरियड में भी थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है तो कोशिश करिए कि आप रोस्टेड मखाना, रोस्टेड नट्स या स्प्राउट्स, ऐसी चीजें खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और मार्केट के तले हुए ऐसी चीजें, तली भुनी चीजें, नमकीन वगैरह जरा अवॉइड करें, घर पे बना ले थोड़ा सा, वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो और हाँ, एक लास्ट चीज है आपके लिए जो सोने से पहले अगर आप ले सकें, वो है हल्दी वाला दूध। दूध हमारे लिए बहुत मैजिक का काम करता है। अगर तो आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसका दूध बना लें, मतलब कि आधा दूध और आधा पानी लेकर के आपको इक्वल क्वांटिटी में बॉईल करना है, और उसमें 1 इंच हल्दी का टुकड़ा छील के काट के आपको डाल के बॉईल करना है, जब तक कि वो टोटल उसका हाफ ना रह जाए। फिर आपको इसमें चीनी तो बिल्कुल नहीं मिलानी, क्योंकि दूध में चीनी बिल्कुल मिलानी नहीं चाहिए, वो आपको गैस बनाती है, और जहां गैस बनी आपके पेट में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और वजन तो बढ़ेगा ही। तो अगर आपको मीठा चाहिए तो आप 1 चम्मच शहद उसमें डाल सकते हैं। तो ये है आपका रूटीन, आपको आपकी क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, और ध्यान रखें कि डिनर आप टाइम पर ले लें, ज्यादा लेट खाने की आदत ना डालें, वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट करके मुझे बताएं अगर